बिना मोबाइल का कौन कोई चूज़ करेगा कहीं जाने के लिए। वो आजकल नहीं हो पाता है। अभी हम इंसान बदल गए हम। यस रेडा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बॉलीवुड की सबसे चुलबुली गर्ल मनीषा लांबा जी। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है। उन्होंने आज जो प्री दिवाली सेलिब्रेशन किया उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम वेलकम आवर चैनल एंड हैप्पी दिवाली एडवांस। क्या कहना चाहेंगे जो आपने अभी दिवाली सेलिब्रेशन किया? वैसे अभी तो दिवाली होने वाली है, अभी तक कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस साल मेरे लिए दिवाली एक बहुत ही इंटीमेट स्मॉल छोटा अफेयर होने वाला है, जहाँ पे बस चंद दोस्त और फैमिली के साथ वक्त बिताया जाएगा। बिकॉज माहौल ही ऐसा रहा है तो मुझे इतनी फील नहीं हो रही है कि धूमधाम से दिवाली बनाए। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि चीज़ें अभी नॉर्मल होने वाली है। सो आपकी अपकमिंग जो मूवी आ रही है उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो मेरी अपकमिंग फिल्म जो आ रही है उसका नाम है कुतुब मीनार, और एक बहुत सी प्यारी सी कहानी है। ये एक कहानी है कि एज ए डिजीज़ and it's about how after having a disease, a physical problem, कि उसके खिलाफ इतना भेदभाव किया जाता है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, और उसकी लाइफ कैसे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ टू हिज अडल्ट लाइफ उसे लड़ाई लड़नी पड़ी है जस्ट टू बी ट्रीटेड नॉर्मली। But it's done in a very light-hearted way. At the end of the day, it's a story about family coming together and about community coming together. सो मैम आफ्टर बहुत टाइम के बाद आपकी कोई प्रोजेक्ट आ रही है, तो कोई नर्वसनेस जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे नर्वस वाली इंसान नहीं हूँ। हमने पूरे शिद्दत से फिल्म बनाई है। जब आप फिल्म साइन करते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि ये फ्लॉप होने वाली है इसलिए मैं साइन कर रही हूँ। आप वैसे साइन कर रहे हो क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगेगी और अच्छी लगी है, और आपको उम्मीद है कि दर्शकों को भी अच्छी लगे। आपने अपना काम कर दिया जब, और आपके हाथ में फिर उसका किस्मत जो है फिल्म की या शो की किस्मत उसकी है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसमें नर्वस होने के लिए मैं तो नर्वस नहीं होती हूँ। येस, ऑफ कोर्स यू वांट योर वर्क टू बी सक्सेसफुल, यू वांट इट टू बी लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड एंड यू ऑल्सो बी सक्सेसफुल आफ्टर दैट। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट नॉट नर्वस। सो मैम हम डेज ऐसे थे जिसमें फ़ोन को कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे कैसे सिचुएशन आपके लिए थे? तो हमने ये फिल्म 17 डेज़ में शूट किया था, और उधर सेल नेटवर्क होता ही नहीं था। तो देन वी बिकेम मोर ऑफ अ कम्युनिटी, क्योंकि हम बाहर बैठते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, बाहर जाके देखते थे अच्छा सेट पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड द वेदर वाज रियली नाइस। बहुत अच्छा वक्त था जब हमने शूट किया। तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। सो इट वाज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस शूटिंग। सो मैम अगर आपको चॉइस करें तो आप कौन सी लोकेशन चॉइस करेंगे? ऑब्वियसली विथ मोबाइल। बिना मोबाइल का कौन कोई चूज़ करेगा कहीं जाने के लिए। वो आजकल नहीं हो पाता है। अभी हम इंसान बदल गए हम। सो कोई फन मोमेंट तो मतलब देखिए, सब तो पूछते हैं फ़न मोमेंट, जैसे कि बस हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मेकिंग अ फिल्म इज़ अ वेरी सीरियस प्रोसेस। तो फ़न मोमेंट्स थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन जब आप एक फ़िल्म 17 डेज़ में शूट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप धूम धाम धड़ाम धड़ काम कर रहे हो और चीज़ें ख़त्म कर रहे हो। तो यू आर मोर बिजी देन यू आर हैविंग फन इन योर लंच ब्रेक्स, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर अ शॉट और समथिंग, देन अदर पीपल आर वर्किंग एंड देन यू जस्ट फिगर थिंग्स आउट। सो कितने चैलेंजिंग थी कि 70 डेज़ में एक मूवी कंप्लीट करना? तो ये आजकल बड़ी बात नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर आप फिल्म OTT के लिए बना रहे हो। जल्दी फिल्में शूट करना आजकल बड़ी चीज़ नहीं है। सो आज की लुक के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आपके लुक के बारे में? बिकॉज आप बहुत प्रिटी दिख रही है। Thank you so much. So I kept my look very simple, just like simple 4 leather pants with a jacket and a bustier and straight hair, just classic clean look. Okay, दिवाली की बात करें तो दिवाली में आप क्या कर रही है एंड आपको कौन सा स्वीट सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे मोटी चूर के लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है, और नाम भी उसका सही है। मोटी हो जाओगे अगर बहुत से लड्डू खाओगे, तो मोटी चूर लड्डू इज़ माई फेवरेट। आप क्या कर रही है?
मैं अभी तक कोई प्लान नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। शायद मैं घर पे ही बैठूंगी 2-3 लोगों के साथ, या शायद बाहर जाऊंगी, वो दिवाली के 1-2 दिन पहले फिगर आउट हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे मनीषा जी, मुझे ना शायद 20 या 25 साल, नहीं 20 साल तो हुए हैं। आई हैव नॉट बर्नट अ क्रैकर सिंस आई थिंक आई वॉज 15 years old, maybe even younger. I have not burst a cracker. सो कोई बुरी मेमोरीज या कोई अच्छी मेमोरीज ऐसा? No buri memories, I just stopped burning crackers because I just found it to be a waste of everything. सो लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट और क्या क्या आने वाले हैं? तो एक और शो है जिसका नाम है कोल्ड मेस, और ये शो डील करती है मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में, और कैसे एवरीथिंग इज़ अ कोल्ड मेस, और जैसे रिलेशंस हमारे हाथ में आते हैं, हम क्या बनाते हैं उसका। तो बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी लाइट हार्टेड फन शो। सो हम आपको और कैसे कैसे शोज़ करते हो देख सकते हैं? शोज़, मूवी? मैम अब देखिए, मैं जोची तो नहीं हूँ ना, मैं आगे देख सकती हूँ कि आगे क्या होगा, तो ये प्रश्न हम बिल्कुल इसका सवाल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं हम। आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा काम करना चाहेंगे, थिंग्स दैट आर डिफरेंट, दैट आर इंटरेस्टिंग। अभी देखेंगे, अभी तो बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी जा रही है हमारी इंडस्ट्री में। अभी तो ना ऐसे खुल गया हमारा इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट बन रहा है, कैसे किरदार लिखे जा रहे हैं। तो एवरी डे आई गेट कॉल्स which are like, okay fine, this is a story, would you like to do it, and that's different stuff, so times are very interesting right now. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।